आपके डॉक्टर ने आपको विटामिन D3 60,000 IU प्रिस्क्राइब की है। अब ये 60,000 IU क्या होता है? क्या इससे आपका बॉडी पेन पूरी तरह से ठीक हो जाएगा? आपकी वीकनेस ठीक हो जाएंगी? आपकी हड्डियां स्ट्रांग हो जाएगी? इस सब सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। हम ये जानेंगे कि विटामिन D3 60,000 IU का डोजेज, उसके प्रिकॉशंस, उसके साइड इफ़ेक्ट्स, उसको किस तरह से लेना चाहिए, उसको क्यों प्रिस्क्राइब करते हैं, ये सब इन्फॉर्मेशन आपको हम इस वीडियो में बताएंगे। सबसे पहले हम ये जानते हैं विटामिन डी होता क्या है। विटामिन डी, विटामिन D3 हम एक के बाद एक समझेंगे। ओके, तो अभी विटामिन डी को अक्सर कहा जाता है सनशाइन विटामिन। इसको सनशाइन विटामिन क्यों कहा जाता है, इसका नाम ये क्यों पड़ा है? अभी हमारी बॉडी जो होती है वो जब धूप में जाती है तो वो अपने आप से विटामिन डी बनाना शुरू कर देती है। अब जैसा हमारा लाइफस्टाइल हो गया है, हम इंडोर्स ज़्यादा होते हैं, है ना, हम बाहर नहीं जाते हैं। वो डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं कि हमारे कॉलेज टाइमिंग्स ऐसे हैं कि हम शाम में ही बाहर निकलते हैं, हमारे ऑफिस टाइमिंग्स ऐसे हैं जिससे हम सिर्फ सीधा शाम में बाहर निकलते हैं, जिससे हमें धूप मिल ही नहीं रही है, तो हमें विटामिन डी के डेफिशिएंसीज हो सकते हैं और बहुत से लोगों में ये पाए जाते हैं। तो इसको करेक्ट करने के लिए, विटामिन डी के डेफिशिएंसीज को करेक्ट करने के लिए इसके सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। तो इसीलिए हम विटामिन D3 सप्लीमेंट, इट्स अ सप्लीमेंट, 60,000 IU जो है उसका डोजेज है। अब 60,000 IU क्या होता है? अब 60,000 IU है इसका डोजेज। अब एक छोटे एग्जांपल से हम समझते हैं कि इसको 60,000 IU में क्यों दिया जा रहा है ना। अलग अलग डोजेज होते हैं, कभी कम डोजेज होता है, कभी ज़्यादा डोजेज होता है। तो समझिए आपके फ़ोन की बैटरी जो है वो 5% पे आई है, इससे आपकी बैटरी हेल्थ भी अफेक्ट हो गई है। तो आप क्या करोगे, आप फास्ट चार्जिंग पे इसको लगाने की कोशिश करोगे कि थोड़े टाइम बाद अगर ये नॉर्मल चार्जिंग पे भी आता है तो मेरा फ़ोन ठीक होगा, है ना, जल्दी हो जाएगा चार्ज। तो इसी तरह से जब हमारी बॉडी में विटामिन की डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा हो जाती हैं तो हम उसको पहले शुरू करते हैं हाई डोज से, जब तक वो हमारी करेक्ट इतनी ना हो जाए कि वो बैलेंस में आ गई है। वो बहुत कम होगी तो हमको उसको हाई डोज में देना पड़ेगा जब तक वो बैलेंस नहीं हो रही है। आप समझ रहे हैं? उसको बैलेंस करने के लिए हायर डोज दिया जाता है। तो ये 60,000 IU जो है वो डोज है विटामिन D3 का, वो तब तक दिया जाएगा आपको कि जब तक वो बॉडी में करेक्टनेस नहीं आ रहा है। इवेंचुअली उसको कम किया जाएगा, बट पहले डोज को हमने ज़्यादा इसीलिए दिया जाता है कि या आपके फिजिशियन की ये चॉइस हो सकती है ट्रीटमेंट की, डिपेंडिंग आपका एज क्या है, आपका वेट क्या है, आपका लाइफस्टाइल कैसा है और आपको कितनी ज़रूरत है ये विटामिन की, है ना, कितनी सिवियर है आपकी डेफिशिएंसी। तो 60,000 IU जब ये हायर डोज है, ये जब दिया जाता है जब आपकी डेफिशिएंसीज बहुत ज़्यादा सिवियर हो, उसको बैलेंस आउट करने के लिए। अब हम विटामिन D3 के फ़ायदे समझते हैं। पहला फ़ायदा ये है कि उसको कैल्शियम को एफिशिएंटली बॉडी यूज़ कर पाए, उसमें सबसे बड़ा मेजर रोल होता है। अब समझिए कि आपके पास कोई पैकेज आया, वो पैकेज जो है, वो डिलीवरी पैकेज जो है वो है कैल्शियम। अब वो कैल्शियम को एक जगह से दूसरी जगह बॉडी में पहुंचाने वाला होता है विटामिन डी। तो उसको एफिशिएंटली अगर हमको यूज़ करवाना है, बॉडी में ट्रांसपोर्ट करना, सही से उसको राइट जगह पहुंचाना, विटामिन डी का रोल है ये करने के। तो अगर आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो गई है या विटामिन डी कम हो गया है तो सिर्फ कैल्शियम के सप्लीमेंट्स खाने से आपकी डेफिशिएंसीज करेक्ट नहीं होंगे और आपका कैल्शियम भी अब्जॉर्ब नहीं होगा। कैल्शियम को अब्जॉर्ब करने के लिए विटामिन डी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यूजुअली आपके डॉक्टर्स जो हैं विटामिन डी और कैल्शियम साथ में प्रिस्क्राइब करते हैं। इसका सेकंड बेनिफिट है हड्डी और मसल को प्रॉपरली फंक्शनिंग में रखना। तो बहुत से लोगों को अगर विटामिन डी की डेफिशिएंसी होती है तो उन्हें बॉडी पेन, वीकनेस, थकान, बार बार फ्रैक्चर्स होना, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं क्योंकि हमारी मसल्स और बोन्स नॉर्मली फंक्शन नहीं करेंगे अगर हमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी होगी। तो हर बॉडी पेन का रीज़न विटामिन डी डेफिशिएंसी नहीं होती है, ये याद रखिए। तो अगर आपको लग रहा है कि बॉडी पेन हो रहा है और आपने विटामिन डी के सप्लीमेंट्स खुद से शुरू कर लिए सेल्फ डायग्नोसिस करके, ऐसे नहीं करना चाहिए। आपको डेफिशिएंसी है या नहीं पहले ये जानिए, फिर आप ये सप्लीमेंट्स अपने डाइट में इंक्लूड करिए। एल्डरली पेशेंट्स में डेफिशिएंसी के रिस्क जैसे ही हो जाते हैं वैसे ही डॉक्टर्स उनको प्रिस्क्राइब कर देते हैं विटामिन डी के सप्लीमेंट्स। अब ये क्यों है? क्योंकि अगर पेशेंट्स जो हैं एल्डरली होते हैं उनके बोन डेंसिटी वीक होती जाती है और अगर उन्हें थोड़ा सा भी एक्सीडेंट हो जाता है या वो गिर जाते हैं कहीं
तो उनको फ्रैक्चर्स के चांसेस ज़्यादा होते हैं कंपेयर टू द यंग अडल्ट्स। इसीलिए विटामिन डी के सप्लीमेंट्स एल्डरली पेशेंट्स में ज़्यादा बेनिफिशियल होते हैं, क्योंकि हमें एक्सीडेंट्स और फ्रैक्चर्स के चांसेस जो हैं उसे कम रखने हैं। अगर हमारे बोन स्ट्रॉन्ग होंगे तो थोड़ा सा भी अगर डेफिशिएंसी दिखता है तो डॉक्टर्स एल्डरली पेशेंट्स में ये प्रेस्क्राइब करते हैं फॉर बेटर बोन हेल्थ। अब हम आगे बढ़ते हुए समझते हैं कि विटामिन D3 के 60,000 IU के कैप्सूल्स किस तरह से लेने चाहिए। अब 60,000 IU जो है ये समझ लीजिए आप, इसका स्ट्रेंथ है, इसका डोज है ना, ये इतना डोज जाएगा। अभी बहुत से डॉक्टर्स इसको हफ्ते में 1 बार या 2 बार प्रिस्क्राइब करते हैं, तो आपके डॉक्टर ने जिस हिसाब से इसको प्रिस्क्राइब किया है आप तभी लीजिए। अब विटामिन डी जो है ये फैट सॉल्युबल विटामिन है, तो इसको आप याद रखिए कि आप इसको मील के बाद ले रहे हैं। इसको मील के पहले मत कंज्यूम करिए, इसको आप मील के बाद कंज्यूम करिए, क्योंकि इसका इफ़ेक्ट जो है और बेनिफिशियल होगा आपके लिए और एनहांस होता है अगर आप इसको मील के बाद खाते हैं तो। और आपके डॉक्टर्स इसको कुछ हफ्तों के लिए ही प्रिस्क्राइब कर रहे होंगे, और अगर आपके डॉक्टर ने उसको 4 हफ्तों के लिए 5 हफ्तों के लिए प्रिस्क्राइब किया है तो ये जैसे आपका कोर्स ख़त्म होता है मेडिकेशन का, उसके बाद आप अपने फिजिशियन के पास जाइए और उनसे वापस अपने विटामिन डी के लेवल्स चेक करवाइए, और आप ये चेक करवाइए कि आपको डेफिशिएंसी है या नहीं, कि आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत है या नहीं। क्योंकि अगर आपको सप्लीमेंटेशन की ज़रूरत नहीं है और अगर आप उसको कंज्यूम कर रहे हैं तो ये टॉक्सिसिटी भी क्रिएट कर सकता है बॉडी के अंदर। अब हम आगे बढ़ते हैं साइड इफ़ेक्ट्स की तरफ। आपके डॉक्टर ने जो आपको डोज रेकमेंड किया है और जिस हिसाब से आपको इसको कंज्यूम करने के लिए कहा है वो यूजुअली सेफ़ ही होता है विटामिन डी। बट अगर आपको ज़रूरत नहीं है उसकी, आपको डेफिशिएंसीज आपके करेक्ट हो गए हैं और आप फिर भी उसको कंज्यूम कर रहे हैं, तो आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम के लेवल्स बढ़ जाएंगे। और जैसे ही आपके ब्लड में कैल्शियम लेवल्स बढ़ जाएंगे, आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स दिखेंगे जैसे नौशिया, वॉमिटिंग, कन्फ्यूजन हो रहा है, वीकनेस आ रहा है, और फिर बार बार प्यास लगती है या बार बार यूरिन करना है। ऐसा महसूस होता है कि मुझे बार बार यूरिन आ रही है ना, मुझे वॉशरूम जाना है। तो ये आप ध्यान रखिए, क्योंकि ये आपका शायद डेफिशिएंसी करेक्ट हो गई है या फिर ये साइड इफ़ेक्ट भी हो सकता है। सिवियर केसेस में ये किडनी पे भी अफेक्ट कर सकता है, इसीलिए विटामिन ज़्यादा लेने से आपको ज़्यादा बोन डेंसिटी इंक्रीज़ होगी, ऐसा कुछ नहीं होगा। ये सब एक मिसकंसेप्शन है, ये मिथ है कि हम ज़्यादा विटामिन लेंगे तो हमें और स्ट्रेंथ मिलेगी, सुपर पावर्स आ जाएंगे, ये सुपर पावर मेडिकेशन है। दिस इज़ रॉन्ग, है ना। जितनी डेफिशिएंसी है सप्लीमेंट्स उसको सिर्फ करेक्ट करते हैं, उसको इंक्रीज़ होने से टॉक्सिसिटी बढ़ती है बॉडी में। अगर आप प्रेग्नेंट हो या ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हो बेबी को, तो आप आपके डॉक्टर को ये सप्लीमेंटेशन लेने से पहले प्लीज़ बताइए, है ना। अपने डॉक्टर से कम्युनिकेट करिए, हर चीज़ उन्हें बताइए। जैसे अगर आपने थायराइड के मेडिकेशंस ले रहे हो आप, या ब्लड प्रेशर के मेडिकेशंस ले रहे हो, तो सप्लीमेंटेशन और ब्लड प्रेशर के मेडिकेशन इंटरैक्ट ना करें, तो डॉक्टर वो टाइमिंग एडजस्ट करते हैं उस हिसाब से, है ना, डोज एडजस्ट करते हैं। और डोजिंग का इंटरवल जो होता है, मतलब किस टाइम पर नेक्स्ट डोज जाना चाहिए बॉडी में, वो सब मैनेज करके आपको बताते हैं। तो आप अपने डॉक्टर को ये सब चीज़ें पहले से ही बताइए सप्लीमेंटेशन शुरू होने से पहले। तो इस वीडियो में हम ये समझते हैं कि विटामिन D3 60,000 IU एक एनर्जी बूस्टर नहीं है, ये एक थेराप्यूटिक सप्लीमेंटेशन है। इसको आप अपने डॉक्टर के एडवाइस के बिना नहीं लीजिए। आप अपने डॉक्टर आपको ब्लड टेस्ट रेकमेंड करेंगे, हम देखेंगे विटामिन डी के लेवल्स कैसे हैं, फिर उसके बाद आपको जो डोज में प्रिस्क्राइब किया है और जो ड्यूरेशन के लिए प्रिस्क्राइब किया है उतने ही ड्यूरेशन तक के लिए आपको ये सप्लीमेंट लेना है। फिर अगर आपके डॉक्टर ने इसको कंटिन्यू करने कहा है तभी आप इसको कंटिन्यू करिए, नहीं तो आपकी बॉडी में टॉक्सिसिटी क्रिएट हो सकती है। दिस इज़ डॉक्टर अल्फिया खान। टेक केयर ऑफ़ योर हेल्थ।